तेजस्वी को सियासी तौर पर उखाड़ने के लिए, अपना खूंटा गाड़ देने के लिए मिथिलांचल में थे आप? मैं अपनी जगह तलाश कर रहा हूँ। वो लोग हुकूमत की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि इनके वोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकी इज्जत, इनके आबरू, इनके मान सम्मान, अधिकार के बारे में कोई पार्टी संजीदा नहीं है। अगर यह पार्टी संजीदा होती तो कभी इस पार्टी को तोड़ने का काम नहीं करती। कि मैं कभी एक टूटा था तो 5 लेके आया, आज 4 टूटे हैं तो 24 का हमने सपना देखा है, ईश्वर करे 40 भी हो जाए। तो विलय कर दिया, विलय अब नहीं होगा, अब गठबंधन की राजनीति ऑल होगी। इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 विधायक के आरजेडी में शामिल होने के बाद अख्तरुल ईमान पहली बार सीमांचल से निकल करके मिथिलांचल पहुंचे। मुजफ्फरपुर, मधुबनी और दरभंगा समेत कई इलाकों में ये पहुंचे, जहां जोरदार इनका स्वागत हुआ और कार्यकर्ताओं ने अख्तरुल ईमान को ये भरोसा दिलाया कि आप घबराएं ना, हम आपके साथ हैं, आप पार्टी के साथ हैं और सब लोग पार्टी के साथ एकजुट हैं। लेकिन जो विपक्षी लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसे इलाकों में अख्तरुल ईमान ने दौरा किया जहां मुस्लिम और दलित का वोट ज़्यादा है, तो शायद बिहार विधानसभा के अगले चुनाव में अख्तरुल ईमान उन वोटों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अभी से ही इसकी तरफ उन्होंने लोगों से मिलने जुलने की घोषणा की और वो निकल पड़े। हालांकि इस दौरान उनका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा गड़बड़ था, लेकिन फिर वो गए। वो अब मिथिलांचल से लौट आए हैं राजधानी पटना। हमारे साथ बात करने के लिए अख्तरुल ईमान है। ईमान साहब, भागने के बाद आपको लगा कि अब जाना चाहिए और मजबूती से लोगों को मिलाना चाहिए? नहीं, भागने के बाद नहीं। इन विधायकों के हमारे यहाँ से फरार हो जाने से पहले भी पार्टी का एक प्रोग्राम था कि पार्टी पूरे बिहार में अपने संगठन का विस्तार करेगी और जाहिर है कि उधर मसरूफियत थी। पिछले साल आप देखेंगे कि कोरोना के नज़र हो गया, फिर हम लोग सैलाबज़दा इलाके में रहते हैं, वो मुतासिर रहे, फिर असम्बली हुई, असम्बली के बाद तो ये घटनाएँ हुई हैं। तो वो ऐसा कुछ नहीं है और मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूँ कि इनके चले जाने का भले ही वक्ती तौर पर झटका लगा होगा हमारे लोगों को, हम लोग भी गमगीन हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आवाम के दरमियान में है कि अक़लियतें को वोट को लोग रखेल बना के रखना चाहते हैं, तो राजद भी उन्हीं लोगों में शामिल है। तो राजद को फिर मुस्लिम दुश्मनी का दावा नहीं करना चाहिए, मुस्लिम दोस्ती का दावा नहीं करना चाहिए। और उसने मुस्लिम अक़लियत के साथ एक दुश्मनी का सबूत पेश किया है, तो इसको लेकर भी लोगों पर बड़ी नाराज़गी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मिथिलांचल के इलाके में पहले भी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद रही है। पिछले दिनों में चूँकि हम लोग गठबंधन में सीट हम लोगों के हिस्से में नहीं थी, इस वजह से नहीं लड़ सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में सीमांचल की तरह मिथिलांचल में भी हमारी पार्टी मजबूत होगी, उसका विस्तार होगा। चंपारण वगैरह के इलाके से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार का दौरा पार्टी ने करने का फैसला किया है और बड़ी मजबूती के साथ मेंबर साजी की मुहिम हम लोग चला रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाला दिन MIM के लिए बेहतर होगा। ये कहा जाता है कि जब 4 विधायक टूट के चले गए तो अख्तरुल ईमान मातम मनाने के बजाय सीधा सीमांचल पहुंचे। सीमांचल में लोगों के साथ जज्बाती तकरीर हुई, लोग आपके साथ खड़े थे और उन लोगों को कहा कि वो लोग आएंगे तो हम सबक सिखा देंगे। और फिर जब वो दौरा ख़त्म हुआ उसके बाद आप सीधा मिथिलांचल की तरफ चले गए। तो तेजस्वी को सियासी तौर पर उखाड़ने के लिए, अपना खूंटा गाड़ देने के लिए मिथिलांचल में थे आप? देखिए, तेजस्वी साहब को हमको उखाड़ने का कोई मकसद नहीं है। मैं अपनी जगह तलाश कर रहा हूँ। वो लोग हुकूमत की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और जाहिर है कि मेरी पार्टी की औकात नहीं है कि हुकूमत बनाने जाएंगे, लेकिन हाँ, हुकूमत बनाने में हमारा रोल आज नहीं कल होगा। और ये लोग जो सर उठा के बहुत ज़्यादा तकब्बुर में हैं, उनको कभी न कभी झुकना पड़ेगा, चूँकि अक़लियतों और दलितों को इस बात का एहसास होने लगा है कि इनके वोट का इस्तेमाल के बहुत ज़्यादा तकब्बुर में हैं, उनको कभी न कभी झुकना पड़ेगा, चूँकि अक़लियतों और दलितों को इस बात का एहसास होने लगा है कि इनके वोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकी इज्जत, इनके आबरू, इनके मान सम्मान, अधिकार के बारे में कोई पार्टी संजीदा नहीं है। अगर यह पार्टी संजीदा होती तो कभी इस पार्टी को तोड़ने का काम नहीं करती। लिहाजा हम लोग बड़ी मजबूती के साथ, हमें किसी से शिकवा किए बगैर हम अपना तामीरी काम, अपना तश्कीली काम, अपने संगठन का काम, लोगों को हमनवा बनाने का काम, दलितों, मजबूरों, वंचितों, शोषितों को जगाने का और उसको अपने अधिकार के लिए लड़ने का पैगाम दे रहे हैं। और जिन लोगों को मेरा पैगाम पसंद आ रहा है, करीब हो रहे हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ करीब हो रहे हैं। जाले विधानसभा दरभंगा में, मधुबनी का 20वीं विधानसभा, इन इलाकों में आप पहुंचे थे। खासी निगाह है मुसलमानों को अपनी तरफ खींच लाने की? नहीं, ठीक है, मैं इन जगहों पर पहुंचा। बाजपट्टी वगैरह से भी काफ़ी दबाव था लोगों का, दरभंगा में भी लोगों से मिला। मैं समझता हूं कि इन इलाकों में काफ़ी पोटेंशियल है हमारी पार्टी के ताल्लुक से और पार्टी वहां काम करेगी और बड़ी इसके साथ। 5 सीटें पिछले विधानसभा में सीमांचल से जीते, मिथिलांचल में 10, 15, 5, कितना दावा है? हम लोगों ने तो दावा किया है, कि हम लोगों ने उम्मीद की है कि मैं कभी एक टूटा था तो 5 लेके आया, आज 4 टूटे हैं तो 24 का हमने सपना देखा है, ईश्वर करे 40 भी हो जाए।
तब तो बहुत सारा दावा हो जाएगा डिप्टी सीएम बनने का, मंत्रालय ये वो अब सरकार बनाने और गिराने। हमने कभी भी मुजरिमाना ख्वाब हुकूमत अपने हाथों बनाने के लिए नहीं, मगर हाँ इतनी ताकत ज़रूर पैदा करते हैं कि मुखालिफत को खौफ हो, हिज़्ब मुखालिफ को, जो हार जाए उनको डर हो कि मेरी वजह से हारे, जो जीत जाएं तो मेरी हिमायत से जीते और सरकार बने। मुसलमानों को अपनी तरफ खींच लाने की नहीं ठीक है, मैं इन जगहों पर पहुंचा, बाजपट्टी वगैरह से भी काफ़ी दबाव था लोगों का, दरभंगा में भी लोगों से मिला। मैं समझता हूं कि इन इलाकों में काफ़ी पोटेंशियल है हमारी पार्टी के ताल्लुक से, और पार्टी वहां काम करेगी और बड़ी इसके साथ। 5 सीटें पिछले विधानसभा में सीमांचल से जीते, मिथिलांचल में 10, 15, 5, कितना दावा है? हम लोगों ने तो दावा किया कि हम लोगों ने उम्मीद की है कि मैं कभी एक टूटा था तो 5 लेके आया, आज 4 टूटे हैं तो 24 का हमने सपना देखा है, ईश्वर करे 40 भी हो जाए। तब तो बहुत सारा दावा हो जाएगा डिप्टी सीएम बनने का, मंत्रालय ये वो सरकार बनाने और गिराने। हमने कभी भी मुजरिमाना ख्वाब हुकूमत अपने हाथों बनाने के लिए नहीं, मगर हाँ इतनी ताकत ज़रूर पैदा करते हैं कि मुखालिफत को खौफ हो, हिज़्ब मुखालिफ को, जो हार जाए उनको डर हो कि मेरी वजह से हारे, जो जीत जाएं तो मेरी हिमायत से जीते और सरकार बने तो मेरी हिमायत लोगों को की ज़रूरत पड़े, ताकि मेरे मान सम्मान का ख्याल रखा जाए। और इन 75 सालों से जो ठगा गया है, हम लोगों ने जो समर्पण कर दिया अपने आप को, जो विलय कर दिया, विलय अब नहीं होगा, अब गठबंधन की राजनीति होगी। और देखा यह गया है कि पूरे देश में जिन लोगों ने अपने आप को इन सोकॉल सेकुलर पार्टी के साथ, जिन कम्युनिटी ने, जिस क्षेत्र ने विलय कर दिया है, उसका नुकसान हुआ है। जो लोग विलय से निकल करके अपने आप को खड़ा किया और गठबंधन की राजनीति की है, तो गठबंधन में हक की, हिस्सेदारी की, इंसाफ की बात कही गई है। मैं समझता हूँ कि बिहार के दलित और अक़लियत अब विलय से निकल करके गठबंधन की ताकत बनाने पर लगे हुए हैं। एक आखिरी सवाल अख्तरुल ईमान साहब, जब विधायक आपके टूट गए थे तो सीमांचल के इलाके में जब वो लोग पहुँचे तो अवामी तौर पर उन लोगों ने किसी से मुलाकात नहीं की। अररिया पूर्णिया के इलाके में प्रोग्राम कर रहे थे, वहाँ विरोध हुआ, वो बैनर पोस्टर और वो सब जो पंडाल थे वो फाड़े गए, तो वहाँ नाराज़गी देखी जा रही है। आप सीमांचल पहुँचे थे तो वहाँ तेजस्वी के खिलाफ नाराज़गी थी मुसलमानों में? यकीनन है कि ये जुर्म ऐसा है कि जुर्म आज नहीं कल तक जिंदा रहेगा। और उन विधायकों के खिलाफ उन्होंने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सारे लोग व्हाट्सअप से छुप गए, मोबाइल ऑफ कर लिए, अच्छा काम करते तो पजीराई करते, लोगों को छुप छुप करके वक्त गुजरे हैं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उनको भी नदामत और शर्मिंदगी है, और आवाम का भी गम गुस्सा है, और आवाम ये देख रही है कि शराब बनाने वाला कौन है, शराब बनाने के लिए अंगूर देने वाला कौन है, दोनों पापी है। तो आपने सुना अख्तरुल ईमान थे जिन्होंने सीमांचल के बाद मिथिलांचल का रुख किया और कहा कि वहाँ बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी हमें हिमायत मिल रही है। और इन्होंने दावा किया कि जब हम 5 थे तो हमारी कुव्वत ऐसी थी, और उन्होंने कहा कि जब 4 टूट के चले गए तो अगले विधानसभा चुनाव में हम 24 जीत करके आएंगे और ऐसी स्थिति में होगी कि सरकार बनाएंगे, मान और सम्मान के लिए लोगों के साथ जाएंगे। हमारी राजनीति जो है वो जलालत की नहीं है, बल्कि हम अपने इज्जत के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, उन लोगों के लिए जो वंचित है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये इलाका उन इलाकों में आता है जहां बड़ी आबादी मुसलमानों की रहती है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि हम जल्द ही मेंबरसाजी शुरू करने जा रहे हैं, यानी सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी, और कहा कि कार्यकर्ता बहुत ही खुश है, अगले चुनाव में हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सहयोगी कमलेश के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ 4 नेशन।